अगर कोई मुझसे पूछे कि लाइफ की सबसे खूबसूरत चीज़ क्या है, तो मेरे हिसाब से है वो स्ट्रेस फ्री लाइफ। वो इतनी प्रीशियस है, जब आपके पास कोई स्ट्रेस ना हो तो जो सुकून और जो एहसास होता है वो इतना प्रीशियस होता है जितना शायद ही दुनिया की कोई भी चीज़ हो। और वो इतना खूबसूरत एहसास होता है जो शायद ही दुनिया में किसी भी चीज़ में आपको फ़ील हो सके। बट ये इतना प्रीशियस और ये इतना रेयर है कि इसको पा पाना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि हम उस ओर सोचते ही नहीं जिस ओर हमें सोचना चाहिए। हम दिन भर ये सोचते हैं कि हमें ये करना है, हमें वो करना है। बॉस को कोसना, बॉस को गालियाँ देना तो जैसे हमारा धर्म बन गया है। मतलब अगर वो वर्क प्रेशर दे रहा है, वो आपसे काम करवा रहा है, तो बदले में बॉस गालियाँ कितनी खा रहा है ये उसको पता होता है। बॉस को ये बात अच्छे से पता होती है कि उसके जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो उसको कितना ज़्यादा कोसते होंगे। साथ ही साथ ना जाने कितनी सारी बातें हम दिन भर सोचते हैं, उलझे रहते हैं। ये ब्रेकअप, वो नाराज़ हो गया, कैसे मनाऊं, या कैसे कैसे मैं रिलेशनशिप को ठीक करूं, कैसे मैं चीज़ों को ठीक करूं, ये कैसे क्या हो कि लाइफ पूरी सेट हो जाए, लाइफ एकदम नॉर्मल हो जाए। या फिर कुछ भी ना करूं तो सिर्फ ये टेंशन है कि यार जॉब नहीं है, क्या करेंगे, फ्यूचर कैसा होगा, फ्यूचर के लिए ये सब करना है। तो ये सारे उलझनों में पूरा दिन इतना उलझा रहता है कि स्ट्रेस नाम का जो, अगर हम कहें कि स्ट्रेस फ्री, ये तो एक सपना सा हो गया, ये इम्पॉसिबल सी चीज़ लगती है। लेकिन दिन का एक समय ऐसा होता है जब आप ये चीज़ फील कर सकते हैं। उस समय आप स्ट्रेस फ्री फील कर सकते हैं। मैं ये गारंटी देती हूँ अगर आप ये चीज़ें करने लगे तो। जो सुबह का समय होता है, जो अर्ली मॉर्निंग टाइम होता है, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकें, मतलब 3:30 से 4 के बीच अगर आप उठ सकते हैं, 4 बजे उठ सकते हैं, या फिर 5 या 6 बजे भी उठ जाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी अर्ली मॉर्निंग ही है। क्योंकि हम कई बार रात में इतना देर सोते हैं कि नहीं हो पाता जल्दी उठ पाना। तो ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के 5 बजे तक का टाइम जो होता है ना, अगर उस समय आप उठ जाएं और आप बैठें और खुद के बारे में सोचें। क्योंकि पूरे दिन में जो आपने किया उसमें अपने बारे में सोचने का आपको कहीं भी समय मिला, आपने कुछ भी अपने बारे में सोचा? नहीं सोचते, कोई नहीं सोच पाता। उस समय शांति होती है, आपका मन शांत होता है। उस समय आप ये ज़रूर सोचें कि ये जो नई सुबह हुई है, ये मेरे लिए एक नया दिन नहीं है बल्कि एक नई अपॉर्चुनिटी है। और मैं इस अपॉर्चुनिटी को मुझे मिली है, इसलिए मैं ब्लेस्ड हूँ। देखिए, जब नया दिन होता है ना, जब एक भी दिन मिलता है, वो इतना प्रीशियस इसलिए होता है क्योंकि अगर आप फील करें तो वो प्रीशियस है। अगर आप फील करें कि नया दिन आपको मिला है तो वो रियली बहुत बड़ा तोहफ़ा है। मेरी लाइफ का एक इंसिडेंस ऐसा है जिसे मैं ताउम्र याद रखूँगी, क्योंकि मैंने अपने फादर को अपनी आँखों के सामने जाते देखा था। वो सुबह हुई ही नहीं उनके लिए, और मुझे पता है कि वो जो लम्हा था वो मेरे लिए ताउम्र के लिए एक ऐसा घाव हो गया जिसको मैं कभी भूल नहीं पाऊँगी। इसलिए हर सुबह जब मैं उठती हूँ तब मुझे ऐसे लगता है कि ये दिन मुझे मिला है, थैंक्स टू गॉड। और ये एक अपॉर्चुनिटी है, इसमें हर लम्हा मुझे जीना है, हर वो काम करना है जो मेरे लिए अलॉटेड है, जिसके लिए मैं बनी हूँ, जो मुझे मिला है काम। और मैं कभी कोसती नहीं कि यार ये काम नहीं हो रहा, या ये चीज़ें नहीं हो रही हैं, सब बेकार है। या मैं अपनी जॉब को नहीं कोसती, या मैं अपने प्रोफेशन को कभी नहीं कोसती, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो इन सब चीज़ों को तरस रहे हैं, बट मेरे पास है। हर सुबह मुझे ये एहसास होता है कि भगवान ने मुझे कितना कुछ दिया है, और यही एक एहसास मुझे ये एक फीलिंग देता है कि वो साल जो शायद मेरे पापा नहीं जी पाए, मेरे पिताजी नहीं जिए, उनके रूप में मैं जी रही हूँ। वो जो शायद उन्होंने सोचा होगा वो शायद मैं कर पा रही हूँ, वो शायद मैं आगे भी कंटिन्यू करूँ तो उनको कितनी खुशी होगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मुझे ऐसा लगता है कि हर दिन, हर एक मॉर्निंग एक ब्लेसिंग की तरह है। और ब्लेसिंग इसलिए भी है क्योंकि
मेरे पास जितना है मैं खुश हूँ, मेरे पास जो है उसमें मैं खुश हूँ। खुश होने का मतलब ये नहीं है कि एफ़र्ट्स करने बंद कर देना, आगे बढ़ने के लिए आप कोशिश ना करो। कोशिश आपको लगातार करनी है, निरंतर आपको कोशिश करनी है आगे बढ़ने की, सफल होने की, चीज़ों को पाने की कोशिश करनी है, बट पागलपन नहीं करना है। किसी चीज़ के लिए इतना पागल नहीं हो जाना है कि बाकी सब कुछ आप भुला दो और ख़ुद को भी भुला दो। याद रहे कि आपके एफ़र्ट्स से, आपके प्रयास से आपको जो भी प्राप्त है वो सब आपके लिए पर्याप्त है, सफिशेंट है। भगवान ने आपको उतना दिया है जो आपके लिए सफिशेंट है। इसलिए हम कंप्लेंट्स बहुत करते हैं बट थैंक यू हम बहुत कम बोलते हैं। हर किसी को, भगवान को भी हम कंप्लेंट्स ज़रूर करते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, भगवान ने मुझसे ये छीन लिया, वो छीन लिया। बट अगर हम लिस्ट बनाने बैठें तो शायद जितना मिला है ना उस बहुत ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू वो चीज़ें जो हमने खोई हैं, जो हमारे पास नहीं है। इसलिए जो भी आपके पास है, मॉर्निंग में उठते ही उन सब चीज़ों को फ़ील करो, चेरिश करो, भगवान को थैंक यू बोलो और ये बोलो कि मैं प्रीशियस हूँ। जैसे मेरी लाइफ अभी आगे बढ़ रही थी, आगे और बढ़ेगी। अगर मैं कुछ नहीं कर पाया हूँ तो आज और अभी से वो सारी चीज़ें स्टार्ट करनी है, उन चीज़ों को करना है और सफल होना है। इस एक उम्मीद के साथ अगर आप अपना दिन शुरू करते हैं तो आप यकीन मानिए कि आपके 7 दिन में ज़रूर सब कुछ अच्छा होने वाला है। और अगर कुछ नहीं भी अच्छा होता है तो इस उम्मीद के साथ कि लाइफ में जो भी होता है वो किसी न किसी रीज़न की वजह से होता है, वो कुछ ना कुछ आपको दे के जाने के लिए ही आपकी लाइफ में आया है। यूनिवर्स हमेशा आपको देने के लिए तैयार है, बस शर्त ये है कि आपको मांगना आना चाहिए। और आप मांगेंगे कैसे? वो है अपनी एफ़र्ट्स से, अपनी पॉजिटिविटी से। और हर वो चीज़ संभव है जिसे आप इम्पॉसिबल समझते हैं, जिसे आपको लगता है कि ये तो हो ही नहीं सकता। हर चीज़ में अगर आप पॉजिटिविटी ढूंढते हैं तो हर चीज़ संभव है। इसलिए जितना बर्डन आपने ये सोचने में लगा दिया, जितना दिमाग आपने ये सोचने में लगा दिया कि मेरी लाइफ स्ट्रेस से भरी हुई है, स्ट्रेसफुल है, अब वो सोचने में लगाइए कि आपको भगवान ने क्या कुछ दिया है, क्या कुछ है आपके पास। और ये चीज़, ये ख़याल कि मेरे पास बहुत कुछ है, आपको इतना पॉजिटिव कर देगा कि आप सोच भी नहीं पाएंगे, आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आपको अंदर से जो एक पीस वाली फीलिंग आ रही है ना, वो ऑटोमेटिकली आने लगेगी। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो एक डायरेक्शन देगा कि जहाँ हम कंप्लेंट्स करते हैं वहाँ पर अच्छाइयों को ढूंढने की एक वजह होनी चाहिए। और अच्छाइयाँ हैं, उनको आइडेंटिफाई करने का आपका जो नज़रिया है ना वो भी बदलना चाहिए, क्योंकि है पॉजिटिविटी बहुत है बट हम देख नहीं पाते। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है तो उसको भी आप ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, बाय फॉर नाउ।